दिसंबर 24। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का मुख्य शीर्षक है क्रिसमस का तारा, जेम्स बैंक्स की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है मत्ती रचित सुसमाचार, 2 अध्याय 1 से लेके 5 और 7 से लेके 12 आयत तक। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक समय किस समय दिखाई दिया, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। मुख्य वचन मत्ती 2 अध्याय आयत 10। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। यदि आपको वो तारा मिल जाए तो आप हमेशा अपने घर का रास्ता खोज सकते हैं। ये मेरे पिता के शब्द थे जब उन्होंने मुझे बचपन में ध्रुव तारे का पता लगाना सिखाया था। पिताजी ने युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों में सेवा की थी, और ऐसे क्षण भी आए जब उनका जीवन रात और आकाश को देख अपना रास्ता ढूंढने पर निर्भर था। इसलिए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मुझे कई नक्षत्रों के नाम और स्थान मालूम हो, लेकिन ध्रुव तारे को ढूंढने में सक्षम होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। उसके स्थान को जानने का मतलब था कि मैं जहाँ भी था दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकता था और ये जान सकता था कि मुझे कहाँ होना चाहिए था। पवित्र शास्त्र एक और अत्यंत महत्वपूर्ण तारे के बारे में बात करता है। पूर्व के ज्योतिषी यानी विद्वान लोग, जो कि वर्तमान के ईरान और इराक से घिरे क्षेत्र से थे, उस व्यक्ति के जन्म के संकेतों को आकाश में देख रहे थे, जो अपने लोगों के लिए परमेश्वर का राजा बनने वाला था। वे ये पूछते हुए यरूशलेम आए, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। खगोल शास्त्रियों को ये पता नहीं कि बैतलहम का तारा क्यों प्रकट हुआ, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इसे दुनिया को यीशु भोर का चमकता हुआ तारा की ओर इंगित करने के लिए बनाया था। मसीह हमारे पापों से बचाने और हमें वापस परमेश्वर की ओर मार्गदर्शन करने के लिए आया। उसका अनुसरण करें और आपको आपके घर का रास्ता मिल जाएगा। आज आप किस व्यावहारिक तरीके से यीशु का अनुसरण करेंगे?
इस सप्ताह आप उसके प्रेम को दूसरे के साथ साझा करने के लिए क्या कर सकते हैं? यीशु, स्वर्ग में मेरे सदा के घर तक पहुंचने का मार्ग बनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया आज अपनी रोशनी से मेरा मार्गदर्शन करने में मदद करें। आमीन।